एक बहुत ज़्यादा पाई जाने वाली शिकायत, बालों की बहुत बड़ी समस्या आजकल आपने देखा होगा, कम से कम 70 से 80% लोगों को जो है वो इसकी शिकायत है। किसी के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, किसी के बाल घने नहीं हैं या किसी के बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, किसी के अंदर जो है वो खुश्की बहुत ज़्यादा है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है या किसी के बाल बीच में से टूटते हैं। ये बहुत सारे लोग हैं, आगे से जो है वो उनके बाल बहुत ज़्यादा कम हो गए, किसी के चाँद पे से बिल्कुल बाल ख़त्म हो गए या किसी के बाल जमकर ही नहीं आते। तो इसकी बहुत सारी वजहें हैं, मैं आज आपको सारी वजहें भी बताऊँगा और इसमें आपको एक घरेलू बेहतरीन चीज़ मैं बताऊँगा। अगर आपने यकीन माने अगर आपने इसको बनाने के बाद में इस्तेमाल कर लिया तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब वो चीज़ें क्या हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी इसमें। तो पहले आप जड़ी-बूटियाँ सुन लें कि इसमें कौन-कौन सी जड़ी-बूटी आपको जो है वो फ़ायदा करेगी। सबसे पहले आंवला। आंवले के बारे में आपने सुना होगा, ये बालों को लंबा, घना बनाएगा, बालों को चमकदार बनाएगा, बालों के लिए सबसे बेहतरीन और अगर अच्छी चीज़ कोई है आपके लिए तो वो आंवला होगा। ठीक है, आंवले को आप इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा तो ये आपके बालों को जड़ों से मजबूत करेगा और आपके बालों को जो है वो चमकदार बनाएगा और आपके अंदर से खुश्की को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। एक ही जड़ी बूटी हो गई और दूसरी जड़ी बूटी आती है बहेड़ा के नाम से। ठीक है, ये आपके बालों को अलग ही शाइनिंग देगा। जो बाल चमकदार होते हैं, अलग ही चमकते हैं बिल्कुल और बिखरमा बाल होते हैं जो है, अगर उस पर हाथ मार दो तो पूरे बाल बिखर जाते हैं, तो वो बहेड़ा जो होता है उसकी वजह से वो होती है, चमक जो है वो उसकी वजह से आती है। तो दूसरी जड़ी बूटी हो गई बहेड़ा। एक जड़ी बूटी आती है बाल झड़। बाल झड़ जो है ये बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है और जड़ से मजबूत करता है, बहुत ज़्यादा ताकत देता है। जिनके बाल टूटते हैं उसके लिए ये जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये जिनके बिल्कुल जड़ से उखड़ जाते हैं, कमज़ोर होते हैं खुश्की की वजह से, तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है ये बालों को। तो एक ये हो गई जड़ी बूटी और एक आती है चरायता। एक जड़ी बूटी आती है चरायता। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपके अंदर की जो खुश्की होती है उसको ख़त्म करता है और मजबूती अता करता है और आपके जो है वो सर को जो है वो तरोताज़ा रखता है बिल्कुल। तो आप एक ये जड़ी बूटी भी जो है उसके अंदर शामिल कर लें। और एक तिल का तेल आता है। तिल का तेल जो होता है वो भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद होता है, तो उसको भी उसके अंदर शामिल करता है। बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा किस हिसाब से आपको बनाना है, आप उसको इस्तेमाल कर देख लें। हफ्ते में अगर 2 से 3 दिन भी अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो शानदार रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक आता है बेसिक ऑयल। ठीक है, बेसिक ऑयल जो होता है वो दिमाग को रिलैक्स करता है, क्योंकि बहुत सारी वजहें ये होती हैं कि दिमाग की टेंशन की वजह से, ज़्यादा लोड की वजह से बाल जो हैं वो आपके झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी जड़ी बूटियाँ हो गई। अब मैं इनके आपको फ़ायदे मैंने आपको बता दिए कि किस किस चीज़ में ये फ़ायदा करती है। बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा और किन किन चीज़ों की वजह से ये ख़राबी आती है वो सारी चीज़ें आप ज़रूर सुनें। बनाने का तरीका ये है कि जितनी जड़ी बूटियाँ हैं इन 2 तेलों को छोड़ने के बाद में सारी जड़ी बूटियों को बारीक पेस्ट आपको बनाना है। ठीक है, बारीक पेस्ट जब आपको बना लेंगे इसका जो है वो आप पाउडर बना लें। जब बारीक पाउडर इसका बन जाएगा तो आपको ये सारी चीज़ें मिलानी कैसी हैं। आंवला 2 चम्मच आपको लेना है, इसी के अंदर जो है वो कोई एक चीज़ ले लें, उसमें आंवला 2 चम्मच ले लें आप। बहेड़ा ये 2 चम्मच आपको लेना है। चम्मच कोई से भी इस्तेमाल कर लें, जो एक चीज़ में इस्तेमाल करेंगे दूसरी में भी वही चम्मच इस्तेमाल करना है। बाल झाड़ जो है वो 1 चम्मच आपको लेना है और चरेता ये आपको 1 चम्मच लेना है और तिल का तेल जो है वो आपको 100 मिलीलीटर लेना है। ठीक है, तिल का तेल जो है वो 100 मिलीलीटर आप ले लें और बेसिक ऑयल जो है वो 5 से 6 बूंदे आपको लेने के बाद में इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ये हो गया कि क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है, ये सारे तरीका मैंने आपको बता दिया। और बनाने का तरीका क्या होगा, तिल का तेल किसी कढ़ाई में डालने के बाद में आप उसको धीमी आंच पर जो है वो उसको पकाना शुरू करें। धीमी आंच पर जो है वो उसको गर्म करना शुरू कर दें। जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो ये जितने मैंने पाउडर बनाने आपको बताए हैं तो ये सारे पाउडर उसके अंदर आप डाल दें और उसको गर्म करते रहें, हल्के हल्की आंच पर जो है वो गर्म करें। जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो गर्म करने के बाद में इसको छान लें। ठीक है, और इसको जो है वो ठंडा करने के लिए रख दें और छानने के बाद में किसी शीशी में आप इसको जो है वो रख लें। अगर शीशी की शीशी हो तो उसके अंदर ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसके अंदर रख लें आप इसको। ठीक है, और हफ्ते में कि 2 से 3 दिन आपको लगाना है और लगाने का तरीका ये होगा कि जो बालों की जो बिल्कुल है पड़ते हटाने के बाद में इसके अंदर अगर बाल आप जो है वो हल्के कर लेंगे, गंज कराने के बाद में इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये अंदर तक बिल्कुल चला जाएगा, तो आप इसे अंदर तक बिल्कुल करने की कोशिश करें और इसे लगाने के बाद में छोड़ दें। फिर 2 से 3 घंटे के बाद में आप जो है वो किसी हर्बल शैम्पू से जो है वो आप नहा लें। ठीक है, फिर आप देख लें 1 महीना गुजरेगा, 1 महीने में इतना शानदार आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा कि आप अलग ही जो हैगा वो इसका लेवल हो जाएगा बिल्कुल।
जो आज तक किसी चीज़ ने आपको फ़ायदा नहीं दिया, वो ये चीज़ आपको जो है वो फ़ायदा करेगी। हमें जो नुकसान क्या-क्या चीज़ देती हैंगी, गलत प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करते हैं या साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारे जो है वो हम तेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से हमें नुकसान होता है। इसके ये नुकसान हैं। या हम बहुत सारी गलत ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से हमें ये नुकसान देखने के लिए मिलता है। तो तली भुनी चीज़ों को आपको कम करना पड़ेगा। और एक सिर के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है और खुश्की रहती हैगी। हम सिरों को जो है वो धोते नहीं हैं ज़्यादा जो है, और गंदगी उसके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से ये बाल हमारे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और एक तेल ना लगाना, ठीक है, तेल ना लगाने की वजह से जड़ें बिल्कुल कमज़ोर होती हैं, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिलता है। हमारे बालों के अंदर आयरन की कमी, विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम जो है अच्छी खाने-पीने की जो है वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं, अच्छी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये नुकसान देखने के लिए मिलता है। या बहुत सारे लोगों को थायराइड हो जाता है, थायराइड की वजह से, या बहुत सारी औरतें हैं जिन्हें हमल की वजह से ये परेशानी आ जाती है। तो वो ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इनको बनाने के बाद में लगाएँ, इंशाल्लाह उनको बेहतरीन रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें ये चीज़ विरासत में मिली है, ख़ानदान में चला आ रहा हैगा, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के बाल झड़ते हैं, क्योंकि ख़ानदान में चले ही आ रहा है पहले से। या बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़हनी दबाव की वजह से, बहुत ज़्यादा उनके दिमाग पे लोड है, घर का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, या बहुत ज़्यादा दिमाग थकान में है, या नींद पूरी नहीं होती है, उसकी वजह से बाल झड़ते हैं। तो अपनी जो है वो दिमाग की थकावट को बहुत ज़्यादा हल्का करें, नहीं वरना ऐसा होगा कि आपके बाल रोके से नहीं रुकेंगे बिल्कुल भी। या बहुत सारे लोगों को खून की कमी की वजह से, या दिमाग की बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, उसकी वजह से ये परेशानी आ जाती है। तो आप अपने दिमाग की टेंशन को दूर करें, बीमारियों को दूर करने की कोशिश करें, और ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये 6 जड़ी-बूटियाँ, इनको बनाने के बाद में आप इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह बेहतरीन आपको रिज़ल्ट जो है वो इसका देखने के लिए मिलेगा।